हेलो फ्रेंड्स, ये एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। सेकंड ग्रेड सेकंड पेपर मैथमेटिक्स का चल रहा था, सेट थ्योरी। ठीक है, उसमें हमने सबसेट कर लिया था। आज जो टॉपिक है वो अपना है घात समुच्चय। घात समुच्चय इंग्लिश में इसको बोलते हैं पावर सेट। अभी घात समुच्चय क्या होता है कि कोई भी सेट ए है, उसके जितने भी सबसेट हैं उन सभी का जो भी सेट होगा ना वो क्या हो जाएगा, घात समुच्चय हो जाएगा। ठीक है ना। सेट ए के सभी संभावित उपसमुच्चय का सेट क्या होगा, पावर सेट होगा। ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। किसी समुच्चय ए के सभी संभावित उपसमुच्चयों का सेट पावर सेट कहलाता है। पावर सेट कहलाता है। ठीक है। इसे P ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए सेट, ठीक है, से दर्शाते हैं। कोई भी दो एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल ले, जैसे एक सेट ए है, उसमें दो एलिमेंट है ए और बी। ठीक है, तो इनके सबसेट कितने हो जाएंगे, सबसेट ऑफ ए 5 होगा, इटसेल्फ हो जाएगा। ये दोनों तो क्या हो गए, इम्प्रॉपर हो गए। फिर ए बी, ये क्या हो गई, प्रॉपर हो गए। ठीक है, तो अगर मुझे पी ए लिखना है, पी ऑफ ए लिखना है, तो क्या करोगे आप इनको, ये जो है, ये जो चार सेट आए हैं उनको किस में आप बंद कर दो, जो भी मंजिला कोष्टक है ना उसमें बंद कर दो आप, जो भी मंजिला कोष्टक है ना उसमें बंद कर दो आप इसको। इनको किस में बंद कर दो, कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दो इनको, तो ये पावर सेट हो जाएगा। पी ऑफ ए, ये क्या हो गया, पावर सेट हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक सेट बी है जिसमें 1 2 3 तीन एलिमेंट हैं, तो सबसेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 5 इटसेल्फ, अलग अलग, 1 का अलग, 2 का अलग, 3 का अलग। ठीक है, 1 2 2 3 3 1। ठीक है, अब अगर सबसेट ऑफ बी, सॉरी सबसेट ऑफ बी, अब पावर सेट ऑफ बी कितना आ जाएगा, ये जो भी आए ना उनको किस में बंद कर दो आप, कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दो बस। 5 1 2 3 1 2 3 1 2 2 3 और 3 1। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, इसके पावर सेट ऑफ बी हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर आप इसको, अब आपको पूछे कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ पावर सेट, तो हमें अगर पावर सेट की कोटि फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड करेंगे, अब वो सीखेंगे हम। ठीक है, वो कैसे फाइंड करते हैं वो सीखते हैं। इफ कोई सेट ए है, उसमें A1 A2 A3 डॉट 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 AN। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ये कितना गया, n, इसमें कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है। ठीक है ना, तो ए के
समुच्चयों की कोटि क्या है, 2 की पावर ऑर्डर ऑफ ए 2 की पावर एन। तो जितने ए के सबसेट होंगे ना घात समुच्चय में क्या होंगे, उतने ही क्या होंगे, उतनी क्या होगी उसकी कोटि हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि घात समुच्चय क्या होता है, सबसेट का सेट ही तो होता है। ठीक है, सबसेट का सेट ही होता है। और कोई सेट ए है उसके टोटल सबसेट कैसे आएंगे, 2 की पावर है वो आएगा। तो घात समुच्चय की कोटि भी क्या हो जाएगी, 2 की पावर एन। ठीक है, अब घात समुच्चयों से कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं तो वो कैसे फाइंड करेंगे हम। ठीक है, तो देखो ए के घात समुच्चयों के कुल उपसमुच्चयों की संख्या, ए के घात समुच्चयों के कुल उपसमुच्चयों की संख्या ये कितनी हो जाएगी, एक क्या कोई घात समुच्चय है उसमें कितने कितने इसके सबसेट होंगे। ठीक है, वो कैसे फाइंड करेंगे हम, तो 2 की पावर क्या जाएगा, 2 की पावर क्या जाएगा, ऑर्डर ऑफ पावर सेट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ पावर सेट ए, 2 की पावर कितना गया, 2 की पावर 2 है। ठीक है, तो ऐसे फाइंड करेंगे हम घात समुच्चय के कुल उपसमुच्चयों की संख्या। 2 की पावर ऑर्डर ऑफ ए तो 2 की पावर एन, तो घात समुच्चय की कोटि कितनी हो जाएगी, 2 की पावर एन। तो कुल उपसमुच्चय की संख्या कितनी हो गई, 2 की पावर ऑर्डर ऑफ पावर ए। ठीक है, जैसे ए में अगर 2 एलिमेंट है 1 2, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए कितना गया, 2 आ गया। तो इसके सबसेट कितने हो जाएंगे, सबसेट की कोटि कितनी हो जाएगी, 2 की पावर एन 2 की पावर 2, तो इनके टोटल सबसेट कितने होंगे, 4 होंगे। अब 4 के कितने, 4 क्या हो गया, जो भी इसका पावर सेट है उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट होंगे। तो पावर सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, तो 2 की पावर 2n तो 4, तो 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो जो भी पावर सेट में 4 एलिमेंट होंगे ना उसकी कोटि कितनी है, उसके जो भी घात समुच्चय हैं उनके कुल उप समुच्चय की संख्या कितनी आ गई है, 16 आ गई है। कितनी आ गई है, 16 आ गई। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख रहे हैं, कोई भी सेट ए है उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए कितना आ गया, 6 आ गया। ऑर्डर ऑफ ए कितना आ गया, 6 आ गया। तो ए के घात समुच्चय की कोटि, घात समुच्चय की कोटि कितनी आ जाएगी, 2 की पावर ऑर्डर ऑफ ए तो 2 की पावर 6, तो कितना आ गया, 64 आ गया। अब 64 आ गया तो अब ये तो क्या है, घात समुच्चय की कोटि है कि घात समुच्चय में कितने एलिमेंट होंगे, 64 एलिमेंट होंगे। अब घात समुच्चयों के उप समुच्चय की कोटि कितनी होगी, उप समुच्चय की संख्या, उप समुच्चय की संख्या ए के घात समुच्चय, घात समुच्चय के कुल उपसमुच्चयों की संख्या, तो वो कितनी हो जाएगी, 2 की पावर ऑर्डर ऑफ पावर सेट ए। ठीक है, तो ये कितना है, 64 है, तो 2 की पावर 64 इज अवर आंसर। ठीक है, तो घात समुच्चय क्या होता है, जो भी कोई भी सेट है, ठीक है, उसके सबसेट का सेट क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा। और पावर सेट की कोटि कैसे होती है, 2 की पावर ऑर्डर ऑफ ए, ये तो उसकी कोटि हो गई। ठीक है, अब जो भी घात समुच्चय होगा उसमें कुल उप समुच्चय की संख्या कैसे है, कितनी है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे हम,
टू की पावर ऑर्डर ऑफ पावर सेट इन ए, ठीक है, पावर सेट ए, तो टू की पावर 2n आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना छोटा सा टॉपिक हो गया पावर सेट। अब हम कुछ मैथमेटिकल सेट के बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले क्या देखो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन, 1 to इनफाइनाइट, 1 to 3 इनफाइनाइट। सेकंड है सेट ऑफ होल नंबर, जिसको W से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, वो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ होल नंबर हो जाएगा। सेट ऑफ इंटीजर, उसको हम I से भी लिखते हैं फिर Z से भी लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव इंटीजर होंगे, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर होंगे, पॉजिटिव इंटीजर होंगे और जीरो होगा, ठीक है। फिर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं आपको, तो 1 to इनफाइनाइट, और ये किसका सेट है, देखो नेचुरल नंबर का सेट है ये, ठीक है। पांचवा है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, I माइनस या Z माइनस, इसमें सारे नेगेटिव नंबर होंगे, ठीक है। उसके बाद में सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो Q P अपॉन Q की फॉर्म में जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं वो क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। वह Q नॉट इक्वल टू 0, अगर Q 0 होगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है, अपरिभाषित। और P एंड Q क्या होंगे, इंटीजर होंगे। सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, Q का कॉम्प्लीमेंट होगा ये, Q का रैशनल नंबर का पूरक होगा ये। अंडर रूट में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आने चाहिए। और फिजिक्स केमिस्ट्री में जितने भी कांस्टेंट होते हैं ना, वो सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे ओम्स का लॉ होता है, ओम का नियम होता है, V इक्वल टू आई आर, वहाँ पे आर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, तो वो आर क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है वहाँ पे, ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर, तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो भी यूनियन होगा ना, वो क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर। और सबसे बड़ा सेट होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, x प्लस आइटा y, जहाँ पे x और y तो क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, और आइटा क्या होता है, अंडर रूट माइनस 1 होता है, ठीक है। अब इसी में ही हम सबसेट वाला देखते हैं। तो सबसे छोटा सेट क्या होता है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर किसका सबसेट हो जाएगा, होल नंबर का। होल नंबर किसका सबसेट है, इंटीजर का। और इंटीजर किसका सबसेट है, रैशनल नंबर का, ठीक है। और रैशनल नंबर जो भी होंगे ना, वो किसका सेट होते हैं, रियल नंबर का। और रियल नंबर किसका सबसेट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर सी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो नेचुरल नंबर वो सबसेट हो गया होल नंबर का, होल नंबर सबसेट हो गया इंटीजर का, इंटीजर सबसेट हो गया रैशनल नंबर का, रैशनल नंबर सबसेट होगा रियल नंबर का, और रियल नंबर किसका सबसेट होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल करेंगे, उससे हम और भी समझेंगे, ठीक है। अभी एग्जांपल है कि एक क्वेश्चन है कुछ भी, कि निम्न में से कौन कौन से सेट फाइनाइट है, कौन कौन से इनफाइनाइट है, ठीक है। तो 1 by 1 सभी को समझते हैं। एक्स भारत के सभी राज्यों का सेट। अब जो भी काउंटेबल होगा वो फाइनाइट सेट होगा, जो भी अनकाउंटेबल होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। तो सभी राज्यों को हम काउंट कर सकते हैं। जो इंडिया में जो जितने भी राज्य हैं वो सारे क्या है, काउंटेबल हैं, ठीक है ना, हम उनकी नंबर्स बता सकते हैं। तो पहला कौन सा हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा पहला, ठीक है। और भारत के समस्त निवासियों का सेट, जो भी जनगणना होती है उसमें पता लगता है कि कितने टोटल पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की, ठीक है। तो ये टोटल पॉपुलेशन हम काउंटेबल है, हम काउंट कर सकते हैं। एक आपका एक परिवार है, तो परिवार में भी कितने लोग रहते हैं आप उनको काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही भारत में कितने लोग हैं उनको भी काउंट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे अभी देखो कक्षा संसार के सभी मनुष्यों का सेट, एफ वाला देखते हैं। तो अगर भारत के काउंटेबल है तो विश्व के भी क्या होंगे, काउंटेबल होंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। और सी वाला देखते हैं, जेड सच दैट जेड पृथ्वी के समस्त सजीवों का सेट। तो समस्त सजीव, ठीक है ना, कितने सांस लेने वाले जीव है, ठीक है ना। तो जैसे कोई एक ढेर लगा हुआ उसमें दीमक है, तो दीमक को भी हम काउंट नहीं कर सकते कि उसमें कितने दीमक हैं,
ठीक है ना। तो सभी को काउंट करना है पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। ये कौन सा होगा, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अब कक्षा 12 के सभी होशियार विद्यार्थियों का समूह, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो होशियार विद्यार्थी है ना, उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन कुछ भी नहीं दे रखी है। आपको ये नहीं बोल रखा है कि 90% से ऊपर वाले होशियार हैं, या बदमाशी करने वाले होशियार हैं, या फिर और जो अदर एक्टिविटीज़ है ना उनमें बच्चों को होशियार बोल रखा है क्या इसमें। तो यहाँ पे कोई भी एग्जैक्ट नहीं है, तो ये अपरिभाषित है, ठीक है। इसमें ना तो आप बता सकते हो फाइनाइट ना ही इनफाइनाइट, तो ये अपरिभाषित है। अब ई वाला है वाई सच दैट वाई कक्षा 12 के सभी सुंदर विद्यार्थियों का समूह, ठीक है। तो इसमें भी सुंदर विद्यार्थी कौन से हैं, उनकी एग्जैक्ट कुछ भी डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। आप किसी को सुंदर बोलोगे, किसी को सुंदर नहीं बोलोगे, ठीक है। तो एक माँ के लिए तो उसका बेटा कैसा भी हो, काला कैसा भी हो, वो क्या होता है, उसके लिए सुंदर होता है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या है, अपरिभाषित है। ये भी क्या है, अपरिभाषित है, ठीक है। तो आई होप कि आज की क्लास में हमने जितना पढ़ा ना वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहिए।